हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी फिजिकल की बात करने वाले हैं। 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं सभी सेंटर पर फिजिकल। आज 20 अगस्त को शुरू हो गए हैं, तो इसका रिव्यू करने वाले हैं। बीएसएफ सेंटर बॉन्डसी गुरुग्राम, बीएसएफ बॉन्डसी। इसकी पहले भी मैंने ट्रैक की वीडियो बना रखी है कि कितने मीटर का ट्रैक है और कितने बच्चे दौड़ रहे हैं, वो सब पहले भी मैंने बता दिया। इसमें हाइट चेस्ट के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। तो इसमें एंट्री के टाइम बता दिया मैंने आपको। एंट्री कितने बजे हो रही है, लगभग आज पहला दिन था इसलिए 4:30 के आसपास से एंट्री शुरू हुई थी। तो आगे थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि आज पहला दिन है, इसमें टाइम लग रहा है। बाकी आगे लगभग 4 बजे से पहले एंट्री शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि रनिंग भी जल्दी शुरू करवानी है। तो आज पहला बैच 8:30 बजे दौड़ा था, तो एंट्री भी लेट हुई, उसके कारण रनिंग भी लेट हो गया। तो आगे 4 बजे तक एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी और 6 बजे तक आपका पहला बैच शायद स्टार्ट हो जाना चाहिए। और एंट्री के टाइम आपके डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके पास एडमिट कार्ड और तो ले जाना आप, और इसके अलावा आधार या फिर कोई और आईडी, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए आपके पास में, और फ़ोटो आप 6 लेके चले जाना, क्योंकि 2-3 फ़ोटो आपकी लग सकती है इसमें। तो एंट्री हो जाएगी। एंट्री होते ही आपको फ़ॉर्म दिया जाएगा, वो फ़ॉर्म फिल करवाएंगे, उसमें फ़ोटो भी लगेगी आपकी, और फ़ॉर्म फिल करवाते ही आपकी बायोमेट्रिक होगी साथ में। तो आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद आपके चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे, चेस्ट नंबर, और आपको चिप दे दी जाएगी और आपका बैच बन जाएगा। यानी बायोमेट्रिक के जस्ट बाद में आपके बेंच बनाने स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं से आपको चिप और चेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो इतना होते ही जैसे ही बेंच कंप्लीट हो गए, यानी 100 का बने, आज पहला बैच 100 का बना था, जैसे ही 100 बंदे कंप्लीट होंगे उनको रनिंग के लिए लेके चले जाएंगे। तो रनिंग रोड पे हो रही है, 1 किलोमीटर का एक चक्कर है, तो यानी 5 चक्कर लगाने थे। बीएसएफ बॉन्डसी वाले ग्राउंड में 5 चक्कर लगाने थे, 5 किलोमीटर हो जाएगी। 1 किलोमीटर का एक राउंड हो गया। तो रनिंग में आज कुछ दिक्कत बता रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है इसलिए ट्रैक किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए भी थोड़ी परेशानी होगी। बाकी थोड़ी 20 से 30 मीटर की चढ़ाई बता रहे हैं, उसके जस्ट बाद ढलान भी है 20 मीटर की। तो वो अचानक एक एकदम से अचानक है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। और इसके अलावा थोड़ी एक जगह से थोड़ी रोड भी ख़राब बता रहे हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, रोड है बिल्कुल साफ़ है। और 1-2 जगह थोड़ी बहुत है दिक्कत बता रहे हैं, कंकर वगैरह बता रहे हैं, तो इसलिए आप शूज़ पहन के ही दौड़ना, जूतों में ही दौड़ना। बाकी नंगे पैर दौड़ोगे तो आपके पैर छिल सकते हैं, क्योंकि धूप भी हो सकती है। आपका नंबर लेट आए तो धूप में भी आपको दिक्कत हो सकती है रोड पे, तो इसलिए आप जूते पहन के ही दौड़ने की कोशिश करना। और पहला बैच 100 बंदों का दौड़ा था आज, तो उसमें 100 में से 50 ही पास हुए थे रनिंग में। और उसके बाद में दूसरे बैच में 238 बंदे दौड़ाए थे शायद, बता रहे हैं सभी बच्चे। तो उसमें से लगभग 78 पास हुए थे, उसमें काफ़ी कम पास हुए हैं। और वैसे भी लगभग 1500 कैंडिडेट सेंटर पे बुला रहे हैं, उसमें से 800 कैंडिडेट आज पहुँचे हैं, 800 850 के करीब। तो इसमें भी देखो 60% भी प्रजेंट नहीं है, तो प्रजेंट भी काफ़ी कम हो रहे हैं। और उसके बाद में रनिंग में काफ़ी फेल हो रहे हैं, क्योंकि पहला दिन था, लेट काफ़ी हो गया था, 8:30 के बाद में पहला बैच स्टार्ट हुआ था, तो इस कारण से आगे टाइम लग गया। और धूप के कारण बच्चे भी कम पास हुए, और पहला ही दिन था, ट्रैक भी 1 किलोमीटर का है, तो थोड़ा परेशानी हुई है। तो एक बात और, साथ में टाइम भी नहीं बता रहे हैं, तो चिप लगेगी, उसमें कोई टाइम नहीं बताएगा आपको। जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको टाइम बताया जाएगी कि आपने कितने मिनट में कितने रनिंग कंप्लीट करी है। तो आप अपने आप राउंड गिनने पड़ेंगे आपको कि 5 चक्कर आपने लगा दिए, और टाइम भी आप अपने आप एडजस्ट करना पड़ेगा। और आज वॉच भी अलाउ नहीं करी है, यानी वॉच भी, घड़ी भी नहीं बांधने दी है। तो ये भी दिक्कत थी, क्योंकि टाइम में दिक्कत होती है, क्योंकि 5 राउंड लगाने हैं, टाइम पता नहीं चलता, और बीच में वो टाइम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो आपका अलग से टाइम काउंट होता है चिप में। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तभी आपका टाइम काउंट होता है, सभी का एक साथ नहीं स्टार्ट होता है, तो इसलिए भी वो टाइम नहीं बता पा रहे हैं। और बीच में आपको पानी भी मिल जाएगा, पानी भी रख रखा है, तो बीच में आप पानी लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी रनिंग में यही प्रोसेस है कि 1 किलोमीटर का ट्रैक हो गया, 5 राउंड आपको लगाने हैं उसके। और
हाइट और चेस्ट है ना, रनिंग के बाद में हो रही है, पहले नहीं हो रही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड या फिर और कोई ओरिजिनल आपके पास में आईडी होनी चाहिए। और जिनको छूट है एसटी कैटेगरी वगैरह को, तो वो अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट साथ में ले जाना, तो उसके हिसाब से आपकी हो जाएगी। और जी, जो कई बंदे कमेंट में पूछ रहे हैं कि डेट एक्सटेंड करवानी है, तो डेट एक्सटेंड करवानी है तो आप जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन आप चले जाना। एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आपको और आपको प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। क्या आपको इश्यू है वो प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, और वो चेक करके आपको वो डेट आगे की बता देंगे कि उस पर आपका फिजिकल हो जाएगा। तो ये हो गया रनिंग का प्रोसेस। रनिंग के लगभग होने के बाद में आपको बैठा देंगे और उसमें आपको बता देंगे कौन कौन पास है। जिसका टाइम 24 मिनट से कम है वो पास है, और जिसका टाइम 24 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट टाइम काउंट होता है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे बिना चिपके होती है तो 1-2 सेकंड या फिर दो थोड़े बहुत 10-15 सेकंड फालतू भी मिल जाती है, लेकिन इसमें एक्यूरेट टाइम काउंट होता है। अगर आपकी 24 मिनट 1 सेकंड भी आ गई तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो ये रनिंग प्रोसेस होगी, और उसके बाद में आपको हाइट और चेस्ट के लिए लेके जाएंगे। तो हाइट चेस्ट में हाइट होगी, और हाइट के साथ में ही आपका वेट होता है, वो भी RFID से चेक होगा, यानी डिजिटल चेक होगा। वो वैसे पहले होता था, वैसे नहीं होगा, RFID से चेक होगा आपका। तो उसमें आपका हाइट के साथ में वेट भी काउंट हो जाएगा। और हाइट नॉर्मल, मतलब हाइट जिसकी पूरी है उसकी तो है ही, और थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है, थोड़ा टाइट रहने की कोशिश करना। तो हाइट बिल्कुल एक्यूरेट नाप रहे हैं, और चेस्ट भी नॉर्मल नाप रहे हैं। अभी जिन्होंने बताया उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि निप्पल के ऊपर से ही नाप रहे हैं, नीचे नहीं नाप रहे हैं ज़्यादा, निप्पल के ऊपर से नाप रहे हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चेस्ट आपकी 1 सेंटीमीटर तक कम है, 79 तक है, तो भी आपकी उसमें पूरी हो जाएगी। चेस्ट में नॉर्मल ही नापने अभी तक तो, क्योंकि रनिंग में काफ़ी बंदे फेल हो रहे हैं, तो इसलिए चेस्ट में नॉर्मल नाप रहे हैं और निप्पल के ऊपर से नाप रहे हैं। तो अभी तक की यही प्रोसेस है। अभी जैसे आपकी हाइट और चेस्ट हो जाएगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको बिठा दिया जाएगा, और पहले डिस्क्वालीफाई होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लगभग आज 1 बजे तक डिस्क्वालीफाई को बाहर निकाला था, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए टाइम लग रहा है, प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है। तो आगे जैसे जैसे आगे होगा टाइम थोड़ा कम लगेगा, जल्दी प्रोसेस कर लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होगी, पहले रनिंग होगी आपकी, और उसके बाद में आपका हाइट और चेस्ट होगा। तो इतनी ही प्रोसेस होगी, उसके अलावा आपके अभी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह की प्रोसेस कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वो बाद में आपकी जो बंदे पास होंगे उनकी बाद में डेट मिल जाएगी आपको, वो बाद में होगा मेडिकल वगैरह। तो अभी तक के हिसाब से देखें तो काफ़ी बंदे फेल हो रहे हैं, यानी 50% तो प्रजेंट हो रहे हैं, यानी एबसेंट भी काफ़ी हो रहे हैं। 40% से 45% तक तो एबसेंट हो रहे हैं, और उनमें से भी 50% पास हो रहे हैं। तो ये देख के चलो आप, आगे मेडिकल भी बाकी है, डॉक्यूमेंट भी बाकी है, तो मेरिट पे भी अब की बार प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि मेरिट भी अब की बार कम ही रहेगी इस हिसाब से। अभी रनिंग आज हुई है, सभी सेंटरों पे देखें तो सभी सेंटरों पे यही हाल है, लगभग 50% ही पास हो रहे हैं। रनिंग में सभी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि चिप लगती है तो उसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता, 1-2 सेकंड या 10-15 सेकंड ऊपर नीचे हो जाती है, उसके कारण आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। और कोई भी जानकारी लेनी है, और जिसका भी जहाँ भी सेंटर है उस कमेंट में ज़रूर बताना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड के बारे में मैंने बता दिया, और कोई जानकारी रह गई तो आप एक बार कमेंट कर लेना। और आप अगर आपका फिजिकल हो गया तो आप ज़रूर बताना कि ये जानकारी सही है, या फिर अपने आप खुद कोई आगे आने वाले कैंडिडेट है उनको कोई भी सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर करना, ताकि जो भी आगे होने वाले फिजिकल है उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। BSF बॉन्डसी ग्राउंड की मैंने प्रोसेस बताई है, और यही सभी ग्राउंड पे यही प्रोसेस है कि पहले आपकी एंट्री के टाइम सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और 4 बजे के आसपास एंट्री शुरू हो जाएगी। आज तो थोड़ा लेट हुई थी, लगभग सभी सेंटर पे 4 बजे के बाद में शुरू हुई थी। आगे हो सकता है 4 बजे से पहले शुरू कर दें और 6 बजे तक आपका रनिंग स्टार्ट हो जाए। और आज तो लगभग 8 के आसपास सभी सेंटर पे 8 बजे के आसपास रनिंग हुई थी, क्योंकि उसके कारण गर्मी भी बढ़ गई थी और रनिंग में दिक्कत हो गई। रनिंग में काफ़ी लगभग 50% ही पास हुए हैं सभी सेंटर पे ही देखें तो।
तो एवरेज 50% ही पासिंग रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। और कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे ही आगे प्रोसेस होती है, कोई चेंज होता है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद।